बंगाल और अफ़गानिस्तान में क्या फ़र्क रहा वो मेरा कुछ नहीं मानता हूँ। वो बंगाल को अफ़गानिस्तान बना कर रखा हुआ है ममता बनर्जी ने। इसको थोड़ा सावधानी से योगी के पास जाए, वहाँ ट्यूशन पढ़े। अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री के क्या अधिकार है, कितने मेन चीज़ पे और तो लड़कियों की गलती है, क्योंकि रात के 12 बजे क्यों निकल रही घर से? बताओ, कोई माँ बाप रोकने वाला है? नहीं रोक सकता। कॉलेज में इतना बुरा हाल हो रहा है, ऐसे कपड़े पहने चलती है, बूढ़े भी नजर। स्टेट को ऐसा बनाइए ना कि देर रात तक लड़कियां बाहर निकल सकती हैं। पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, 8 बजे या 6 बजे के बाद ही मैक्सिमम लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, आजकल मेडिकल कॉलेज की तरह एक और रेप केस है वो सामने आया है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, जहाँ पे फिर से एक मेडिकल छात्रा के साथ में रेप हुआ है जो उड़ीसा की रहने वाली छात्रा थी। और साथ में आपको ये बता दें कि आरोपी कुछ खास समुदाय से आते हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी को तमाम लोग सोशल मीडिया पे घेर रहे हैं कि कुछ खास रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शेख है, 4-5 शेख है जिन्होंने रेप किया है। अब ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा जो बयान दिया है, विवादित बयान, मैं बता दूं आपको, उन्होंने कहा है कि 12:30 बजे जो छात्र स्टूडेंट है, मेडिकल की स्टूडेंट है, वो क्या कर रही थी बाहर। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि पल्ला झाड़ते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब तमाम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या सोच विचार है, वो क्या इस मुद्दे पे अपनी राय रखना चाहते हैं। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? दीपक नाम है मैम। जी, कहाँ से आप? पानीपत से, हरियाणा। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कल परसों की बात है, कल रेप हुआ है पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ में, वो भी 12:30 बजे। तो ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि 12:30 बजे मेडिकल स्टूडेंट है वो कॉलेज से बाहर क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वो खुद ही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो मानसिकता बताती है उनकी एक्चुअली में। तो ऐसा तो एक्चुअली में तो मतलब होना चाहिए। लड़कियों के लिए इतनी पाबंदियाँ क्यों? लड़के भी तो घूमते हैं। हमको इस बात पे बात करनी चाहिए कि हर किसी के पास फ्रीडम तो होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर कल को मेरी बहन होगी, मैं उसमें पाबंदियाँ थोड़ी डालूंगा अगर वो अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रगल कर रही हो, कुछ कर रही हो। ये तो एक छोटी सोच की बात है एक्चुअली। मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है, वो इस तरीके की बातें कर रही है, तो ये क्या मानसिकता दर्शाती है? क्या उनका ये बयान दर्शाता है? क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है इस बात का एक्चुअली में। मेरे हिसाब से तो ये बेवकूफ़ी बात है कि 12:30। आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दो ना। आप मैसेज दो ना कि सिक्योरिटी तो दे कम से कम वो इस चीज़ की कि भाई कम से कम हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित रहे। हमारे देश में जिसमें माँ को माताएं बोली जाती है, तो क्या हम उसको पाबंदियाँ लगा के रखेंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों की मानसिकता पे काम करो ना, थोड़ा उनके लिए बात करें कि भाई किस हिसाब के लोग हैं, कैसे हैं, उनके बारे में बात करें। अच्छा, बीजेपी नेता उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बेटी बचाओ वाला अभियान नहीं चल रहा है, आरोपी बचाओ वाला अभियान चल रहा है। तो जी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सिर्फ। बोलते कुछ हो रहा है, होता कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, लेकिन काम एक नहीं हो रहा ना उस हिसाब से। उस हिसाब का कुछ काम भी तो हो। आपने लड़कियों के लिए क्या काम करा है? एक भी काम नहीं करा सुरक्षा के लिए। आप उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर नहीं रहे, आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो, बस नारे लगा सकते हो, बस उनके लिए अभियान चला सकते हो, लेकिन एक्चुअली में तो कोई कुछ नहीं कर रहा ना उसके लिए। अच्छा, इससे पहले शायद आपने 1 साल पहले केस सुना होगा कि एक और मेडिकल छात्रा के साथ में रेप केस हुआ था पश्चिम बंगाल में, याद हो शायद थोड़ा सा। तो लगता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है पश्चिम बंगाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो जिस छात्रा के साथ में रेप हुआ है वो भी उड़ीसा की रहने वाली थी। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बहुत सारे केसेस देखने को ही मिलते हैं। हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो रोज़ एक नया कांड ही हो रहा होता है। तो उसके बारे में सरकारें क्या कर रही है, ये तो चिंता की बात है। उनको ही सोचना चाहिए। हम कौन होते हैं इस पर बात करने वाले? बट ये तो एक छोटी मानसिकता वाली बात है। ओवरऑल मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये छोटी मानसिकता की बात है। 12:30 बजे वो क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, कोई मतलब है इस बात का? आप बात कर रहे हो विश्व गुरु बनने की। आप विश्व गुरु में महिलाओं पे पाबंदियां लगा रहे हो, तो कहाँ का आप विश्व गुरु हो, कहाँ का आप क्या हो? वो भी खुद एक महिला मुख्यमंत्री, और वो भी महिला मुख्यमंत्री। तो फिर इस हिसाब से उन पे पाबंदियां होनी चाहिए जिस हिसाब से है। तो वो चीज़ें हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? समीर जी, आप कहाँ से? सेम पानीपत से। तो आप समीर जी क्या कहना चाहेंगे? एक और मेडिकल छात्रा के साथ में पश्चिम बंगाल में रेप हुआ है, उसके बाद में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि देर रात जो मेडिकल छात्रा है वो 12:30 बजे क्या कर रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को? देखिए, कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। सिक्योरिटी इस तरह से हो, कानून इस तरह से हो कि कोई गलत काम करे तो उसको तुरंत सज़ा मिले। अक्सर होता क्या है, जो कसूरवार हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं, जो बेकसूर हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, कानून पे शिकंजा कस रहा है। तो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है कानून का, तो उस पर काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
अच्छा, एक और बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि आरोपी बचाओ अभियान चल रहा है, ममता बनर्जी का बेटी बचाओ अभियान नहीं चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं? राजनीतिक स्टंट हैं वो, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ वो तो चलता रहेगा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया क्या पश्चिम बंगाल? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चाहे वो हिंदू धर्म या मतलब धार्मिक तौर पे भी टारगेट किया जाता है, हिंदू मुस्लिम जो हिंदू महिलाएं हैं उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनके रेप केस देखने को मिलते हैं आए दिन, वहाँ पे पलायन का भी मुद्दा देखने को मिलता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम से बिल्कुल अलग हूँ। सबसे पहले तो एक इंसानियत है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम धर्म देख के ये चीज़ें अगर जज करेंगे तो गलत हो जाएगा, और यही हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये चीज़ें जज नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही सुझाव दूंगा। जो आरोपी है कल वो 4-5 शेख थे, तो तमाम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि शेख रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में तो देखो ममता जी क्या मानसिकता उसकी है वो ही बता पाएंगी। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ के औरे के बारे में मैं तो नहीं जानता कुछ भी। अब आपने अचानक सवाल किया और मैं जानता नहीं, तो उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जिसकी जानकारी है उसी के बारे में बोलना चाहिए। क्या सुन नाम क्या हुआ सर आपका? वेदपाल सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, पश्चिम बंगाल में रेप केस लगातार देखने को मिलते रहते हैं। आपने देखा जिस तरीके से पिछले साल भी एक आजकल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के साथ में रेप हुआ था, और इस बार भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ में दुर्गापुर में रेप होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी वो गलत ठहरा देती है छात्रा कोई कि 12:30 बजे क्या करेगी कॉलेज से? देखो, ममता ने अब जो स्पीच दिया है कि लड़कियों को बाहर रात को नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। एक तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, मेरे बस की लड़कियों की सुरक्षा नहीं है। डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट उसने बोल दिया अपनी सुरक्षा खुद कर लो, घर से बाहर मत निकलो। दूसरी बात ये हो सकता है कि अपनी लड़कियां ही खुद अपने आप समझे कि हमारा काम इस टाइम तक हम अपना घर के बाहर का काम निपटा लें, और बाहर के यहाँ पे रहने लायक नहीं है कि रात को कहीं घूम सके। तो ममता बनर्जी ये केस दूसरे स्टेट में हो जाए, ये कोई दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री बोल दे, तो आसमान में पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा, पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज ये बोला कि एक विपक्ष कोई नहीं बोल रहा कि ममता ने एक गलत बोला है, उसको रिजाइन दे देना चाहिए एट ए टाइम। मेरे बस की बंगाल संभालना नहीं है, लेकिन एक विशेष समुदाय के चक्कर में वो एक दूसरे समुदाय को गलत साबित करने में लगी हुई है। वो केवल 60-40 में फंसी हुई है, जहाँ क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान के मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वो हमारे देश में आए थे, आमिर मुक्ताकी उनका नाम है, वो आए थे, तब महिला पत्रकारों की स्वतंत्रता और महिला सम्मान की बातें लेकर पूरा विपक्ष उतर गया था। आज जब ममता बनर्जी ने इस तरीके से विवादित बयान दे दिया कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, और कॉलेज में छात्रा जो निकली 12:30 बजे उसको नहीं निकलना चाहिए, तो इस पर पूरा विपक्ष क्यों चुप्पी साधे हुए? सवाल वही तो कह रहा हूँ मैं। अभी जो अफगानिस्तान का विदेश मंत्री, अफगानिस्तान का जो मंत्री आया है, उसने एक दिन पहले कहा कि औरतें जो लड़कियां हैं वो पत्रकारिता नहीं आएंगी, और अगले दिन मैक्सिमम पत्रकारिता आई हुई हैं। लेकिन वो भी एक प्रकार से हिंदुस्तान के पत्रकारिता के सामने झुक चुका है। वो अगर उसको नहीं बात करनी है तो खड़ा होकर चले जाए, नहीं बात करनी तो खड़ा होकर चल जाए। हमारे यहाँ तो सबको समान अधिकार है, अफगानिस्तान में समान अधिकार नहीं है। अफगानिस्तान में कोई कॉलेज भी नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, लड़की पढ़ नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती। तो यहाँ का माहौल देख के तो हैरान हो चुका होगा कि भाई ये तो हिंदुस्तान तो बड़ा बहुत कुछ अलग चीज़ है। लड़की लड़के सब एक जगह बैठते उठते, एक जगह सब काम करते हैं। तो ये बंगाल का फिर वो स्थिति आती है। बंगाल और अफगानिस्तान में क्या फ़र्क रहा वो मैं कुछ नहीं मानता हूँ। वो बंगाल को अफगानिस्तान बना कर रखा हुआ है ममता बनर्जी ने। इसको थोड़ा सावधानी से योगी के पास जाए, वहाँ ट्यूशन पढ़े, अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं, कितने अधिकार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर अधिकार मिलते हैं। कोई कुछ करता है गड़बड़, उसको 100 मीटर 200 मीटर से ज़्यादा मत जाने दो। पुलिस की उसके अंडर में है ना, कोई केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं, पूर्ण प्रदेश है, लेकिन वो इस काम को नहीं कर पाएगी। क्यों? वो 60% लोग वाले वो हरकत करते हैं, वो कदम नहीं उठा पाएगी। कदम उठाएगी तो सरकार गई। क्या कुछ
कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पश्चिम बंगाल में एक फिर से रेप केस देखने को मिला है। मेडिकल की छात्रा है, उसके साथ में रेप हुआ है। 12:30 बजे वो देर रात बाहर निकली। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि देर रात बाहर क्या कर रही थी। आरोपियों को दोषी ठहराने की जगह वो उल्टा जो क्या पीड़ित है उसी को दोषी ठहरा रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैम ऐसा होता है ना कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का बयान देती है तो ये अपने को और अपनी पार्टी की जो भी गलतियां हैं, जो नाकामियां हैं, उनको छुपाने के लिए ऐसा होता है। तो ये अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए इस तरह का बहुत नाकारा और घटिया और बहुत शर्मनाक बयान दिया है। बहुत गलत बयान है ये। गलत बयान है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हो आपका? बोलना नहीं चाहेंगे? पूछ तो ऐसे रहते जैसे बोलेंगे। मतलब चाचा पश्चिम बंगाल में एक रेप केस हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं न्यूज़ नहीं देखता, न्यूज नहीं देखते? मैं नहीं- रेप केस हुआ इसको लेकर बोलिए ना। मैं नहीं पता ना। कहाँ से है वैसे? लोनी का, लोनी के हो? लोनी जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद। नाम क्या हो आपका? अमित। अमित जी। पश्चिम बंगाल में एक रेप हुआ है जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि देर रात छात्रा बाहर क्या कर रही थी, कॉलेज के 12:30 बजे क्या कर रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें मेन चीज़ पे और तो लड़कियों की गलती है, क्योंकि रात के 12 बजे क्यों निकल रही घर से? नहीं बताओ, कोई माँ बाप रोकने वाला है? नहीं रोक सकता। कॉलेज में इतना बुरा हाल हो रहा है, ऐसे कपड़े पहने चलती है, बूढ़े भी नजर। स्टेट को ऐसा बनाइए ना कि देर रात तक लड़कियां बाहर निकल सकती हैं। पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, 8 बजे या 6 बजे के बाद ही मैक्सिमम लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। आज 10 11 बजे 12 बजे 1 2 बजे तक लड़कियां घूमती है। अपना ऑफिस से काम कर आती थी, तो ये कोई कहीं से अपना कुछ कर आता है। तो आप अपने स्टेट को ऐसा बनाइए ना, आप तो सीधा पल्ला झाड़ लेती हैं कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। आप ऐसी अपने आप को बताती हैं कि मैं तो बंगाल की शेरनी हूँ, मैं तो बंगाल की ये हूँ। प्रॉब्लम प्रशासन की, जिस प्रकार यूपी में, दिल्ली में अभी चल रहा है, यूपी में अभी रात के 12 बजे लड़की कहीं भी घुमाएं कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में अगर वो प्रशासन को टाइट कर लेना तो कुछ नहीं हो सकता, मगर वो एक समुदाय के प्रति ज़्यादा कर रही है, दूसरे समुदाय पर कुछ नहीं कर रही। जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं, उन्हें एंट्री हो रही है, एंट्री करवा रही हैं। दूसरी बात, अगर जैसे मान लीजिए हिंदू हैं तो कोई बात नहीं, मुसलमान हैं तो अलग कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर यूपी की तरह अगर योगी शासन वहाँ भी हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा।